नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 18 मई 2021। कुछ बातें आपसे करनी है। करंट तो डिस्कस हम करते ही हैं रोज, लेकिन मैं कैसे कर रहा था ये केवल मैं जानता हूँ। मेरी तबीयत नहीं सही थी और अभी भी काफी कुछ कवर नहीं हुआ है। बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, फीवर और गले में दिक्कत, ये सारी चीजें हैं। क्लासेस 3 4 5 दिन से सब डिस्टर्ब चल रही हैं। कल से सब कुछ कंटिन्यू होगा जैसी मेरी उम्मीद है। जैसा भी हो पाएगा संभव, मैं कल से सब कंटिन्यू करूंगा। डेली 30 पे भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, डेली 30 पे भी विचार किया जा रहा है और जल्द ही हम आपके लिए मेंस के लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो जितने लोगों को मेंस की अच्छे से तैयारी करनी हो वो लोग भी इनरोल हो जाएं। तबीयत कुछ सही हुई है, टीम वर्क भी हो चुका है, तो अब हम वो सब का सारा काम करेंगे। बाकी यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जिनको ज्वाइन करना है वो लोग कर ले। ये टेस्ट सीरीज अभी चल रही है और अच्छे लोग हैं इसमें, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अभी अपना रिजल्ट जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज का करंट अफेयर देखते हैं। और कल से मॉर्निंग से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आप उसके लिए भी अपना तैयार रहिएगा। 18 मई 2021 के प्रश्नों पर अगर हम विचार करें करंट के, तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बाइडेन की जो वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं, ये है नीरा टंडन। और हमारे लिए नीरा टंडन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये भारतीय मूल की है और भारतीय मूल की होने के नाते और इतने महत्वपूर्ण पद पे पहुंचने के नाते ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्तमान में अमेरिका के प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थी और इनको अभी राष्ट्रपति ने जो जो बाइडेन है उन्होंने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अगला जो प्रश्न है, एक प्रश्न इनके बारे में और पूछा जा सकता है, अगर डिटेल में प्रश्न पूछा जाएगा या स्टेटमेंट देखिए, तो नीरा टंडन इससे पूर्व अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों हेतु वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो नीरा टंडन पे प्रश्न बनेगा, ये याद रखिएगा। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर दूरसंचार को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाए तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। व्हाट्सएप, फेसबुक और सब इसी में आते ही हैं। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस जो है वो 27 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व में। और विश्व दूरसंचार समाज दिवस या विश्व सूचना समाज दिवस, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इस बार जो ये दिवस मनाया जा रहा है, तो 17 मई, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 17 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है कि चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना, इस बार की थीम है इसकी। अगला जो प्रश्न है, ओकेनोस एक्सप्लोरर क्या है? ओकेनोस जो एक्सप्लोरर है, ये इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि अभी 14 मई 2021 को फ्लोरिडा के पोर्ट कैनावेरल से ये रवाना हुआ है और ये एक जहाज है। और जहाज ये जो है, ये समुद्र की खोज के 2 सप्ताह के अभियान पर भेजा गया है और ये हैडल जोन में अनछुए समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों की 3D मैपिंग करेगा, मानचित्र का निर्माण करेगा। हैडल जोन के बारे में अगर आप बात करें, कि अब बात आती है कि हैडल जोन का ये 3D मानचित्र बनाएगा, तो हैडल जोन है क्या? हैडल जोन जो है ये महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र होता है। समुद्री खाइयों के भीतर ये होता है, यानी कि महासागर में जो सबसे गहरा, जैसे खाइयां गहरी होती है, समुद्र में जो खाइयां वो सब गहरी होती हैं, तो वहां पे जो गहरा क्षेत्र है समुद्री खाइयों के भीतर का क्षेत्र, उसको हैडल जोन कहते हैं। और हैडल जोन आमतौर पर 6,000 मीटर से 11,000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में नारद रिश्वत मामला चर्चा में रहा? नाम है नारद रिश्वत मामला। ये नारद, वो नारद भगवान वाले नारद नहीं है। हुआ ये था, अभी 2021 में, तो ये अभी सीबीआई ने क्या किया है, पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, और टीएमसी विधायक हैं मदन मित्रा और सोवन चट्टोपाध्याय, जो कोलकाता के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, इनको गिरफ्तार किया है। हुआ ये था कि 2017 में नारद रिश्वत मामले में स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया था। नारद जो रिश्वत मामला है, इसमें राज्य के मंत्रियों को एक वीडियो फुटेज में पैसे लेते दिखाया गया था और इसमें 2016 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इसको जारी किया गया था। जो नारद स्टिंग ऑपरेशन है, इसका संचालन पश्चिम बंगाल में नारद न्यूज के संस्थापक थे मैथ्यू सैमुअल। और मैथ्यू सैमुअल पहले तहलका के पूर्व प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं, तहलका जो पत्रिका है उसके। और जो ये नारद न्यूज है, इसके संस्थापक मैथ्यू सैमुअल ने इस स्टिंग ऑपरेशन को ऑपरेट किया था। इसी कारण से इसको क्या कहा गया, नारद रिश्वत मामला। और इस कारपोरेशन के तहत सैमुअल ने इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई और इसके बाद उन्होंने सांसदों और टीएमसी मंत्रियों से संपर्क किया और
पैसे के बदले उनसे मदद मांगी थी कि हम ये पैसा ले लीजिए और हेल्प कीजिए। तो वही स्टिंग ऑपरेशन था और उसी के आधार पर अभी सीबीआई ने क्या किया है, इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसलिए चर्चा में पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। 2021 में भारत सरकार ने अपने बजट में जल जीवन मिशन को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो ये आवंटन हुआ है 50,011 करोड़ रुपए का। 17 मई 2021 को अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसकी पहली किस्त जो है वो जारी की है और 15 राज्यों को ये जारी की गई है। 4 किस्त जारी की जानी, उनमें से पहली किस्त है जिसमें 5,968 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टोटल जो है ये 50,011 करोड़ रुपए 2021 में जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में किस देश ने सिमोग्र नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? अब सिमोग्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईरान का सुपर कंप्यूटर है। अब अभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इन क्षेत्रों में चल रहा है, जो अरब कंट्रीज हैं, आसपास के जो मुस्लिम देश हैं यहाँ पर। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है, ये पहले जो सुपर कंप्यूटर ईरान का था, तो उनसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है और इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सिमोग्र है। ठीक है, सिमोग्र इसका नाम है। और इस कंप्यूटर का नाम जो रखा गया है वो फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे सिमुरग कहा जाता है। सिमुरग कहा जाता है, उसी से प्रभावित होकर सिमोग्र नाम इसका रख दिया गया है। और अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तेहरान में है। मेरा गला बिल्कुल सही नहीं है इस कारण से, मतलब अभी कंप्लीटली सही नहीं है, इस कारण से ये आपको आवाज़ थोड़ी-सी अलग आ रही होगी या कुछ फँस रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसके द्वारा ये विकसित किया गया है और ये ईरानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर जो है, ये मतलब स्थित है वहाँ पर। रिसर्च सेंटर जो है वहीं पर ये कंप्यूटर स्थित है। कौन-सा? जो सिमोग कंप्यूटर है। तो ईरान के साथ इसको रिलेट करके याद रखना है आपको। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है? चारों तरफ से संक्रमण फैल रहा है इस समय, आप कोविड के संक्रमण की न्यूज़ सुनते रहते हैं, लोगों से को कोविड से परेशान आप देखते रहते हैं। तो एक ये नई बला है उसी में, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी घोषणा की कि एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है, ये म्यूटेंट वैराइटीज इसकी होती हैं, उत्परिवर्ती किस्म ये होती हैं और इन कारण से ये डेवलप होता है और इसकी वृद्धि होती है इसी कारण से, क्योंकि जिसमें जितना म्यूटेशंस होगा उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वह संक्रमण होता है जो टीकाकरण वाले लोगों में होता है। जैसे टीका किसी ने लगवाया और उसके बाद में, और ये किसी भी वैक्सीन में आम है, कोई कोरोना की वैक्सीन ही नहीं, किसी भी वैक्सीन में। और कोई भी टीका किसी भी बीमारी में 100% सुरक्षित अगर आप कहें तो 100% सेफ नहीं रहता है। टीका लगने के बाद शरीर को प्रतिरक्षा बनाने में 2 सप्ताह लगते हैं और अमेरिका में टीकाकरण के बाद लगभग 7% लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ठीक है? ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि यानी कि टीका लग चुका है तब भी 93% ये काम नहीं कर रहा है। तो 7% लोग क्या है, 93% काम कर रहा है, 7% काम नहीं कर रहा है। 93% लोगों पे इसने असर किया। तो ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, ये टीकाकरण के बाद संक्रमण की घटना का एक मुख्य कारण होता है ना? अनुचित टीकाकरण अगर हो जाए तो वो अनुचित टीकाकरण इसका एक मुख्य कारण होता है और ये गलत जगह पर टीका लगने के कारण भी हो जाता है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ध्यान रखिएगा, टीकाकरण कोई भी टीका, ऐसा नहीं कि केवल कोविड, ठीक है? तो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र और इसमें उम्र भी ये कारण बनती है कि अगर किसी उम्र विशेष में टीकाकरण किया जाता है तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इसका कारक ये भी होता है। 2017 तक भारत में एचआईवी रोगियों की कुल संख्या कितनी थी? चर्चा में इसलिए आया कि अभी 18 मई को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2017 तक का आंकड़ा देखें तो भारत में 21.4 लाख एड्स रोगी हैं, एचआईवी पॉजिटिव लोग। और 1995 से अभी तक आप देखेंगे 2017 के बीच, तो भारत में एचआईवी के मामलों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। मतलब ये संख्या बहुत कम हो गई थी और एक समय एचआईवी बहुत तेजी से लोगों को चपेट में लेता था और इसके कारण आप जानते ही हैं, असुरक्षित यौन संबंध अगर एक व्यक्ति में किसी में है तो उससे, या ब्लड अगर उसका चढ़ा दिया जाए दूसरे को, तो इन सब कारणों से होता था और अभी भी होता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसका प्रकोप कम है, 85% की इसमें गिरावट आ गई है। तो ये 21.4 लाख रोगी ये 2017 का जो आंकड़ा है तब तक है। अगला जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड है कि 2021 में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस अभी मनाया गया, तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो मनाई गई तो उसकी थीम क्या है? और ये 18 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है वैश्विक एकजुटता, ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो ये एचआईवी जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एक समय इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता था, उसके बारे में जो वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम है वो, और उसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम इस दिवस में
किया जाता है। और वर्ष 2021 में इसकी थीम ये थी। तो जो ये है, मतलब अगर आपको देखा जाए कि एचआईवी का, आपसे पूछ लिया जाए कि एचआईवी का कोई टीका है, तो लाइसेंस प्राप्त कोई एचआईवी टीका नहीं है वर्तमान में। लेकिन उपचार तो होता ही है। बाकी ये टीकाकरण के लिए ये थीम भी रखी जाती है, दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई संवेदना क्या है? तो संवेदना जो है, वैसे तो आपसे पूछ लिया जाए तो संवेदना आप एथिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये संवेदना है SAMVNDNA। तो ये सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट, सॉरी, एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, ये इसका फुल फॉर्म है संवेदना का। याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनको परामर्श दिया जाता है, उनको सुझाव दिया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 प्रभावित जो भी बच्चे हैं, उनको मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और इमोशनल सपोर्ट प्रदान किया जाए। जिससे कि वो, जैसे होता है ना कि कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ये निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिक, परामर्शदाता और विशेषज्ञ जो हैं वो मिलकर चला रहे हैं, अपनी सेवाएं इसके तहत दे रहे हैं। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में वाईफाई की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर सफलतापूर्वक वाईफाई की स्थापना की है? तो ये 6000 स्टेशन पूरे हो गए हैं। 15 मई तक का ये डेटा है। 2016 में जनवरी की बात है, जब पहली बार वाईफाई सुविधा का विस्तार मुंबई रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया था, और फिर ये आगे बढ़ता चला गया। अब 6000 स्टेशन हो गए। प्रोफेसर MS नरसिंघम, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो MS नरसिंघम है, ये नरसिंह शेषाद्रि प्रमेय का नाम आपने सुना होगा। तो नरसिंघम शेषाद्रि प्रमेय के लिए इनको जाना जाता है। दूसरे इसमें गणितज्ञ इनके साथ थे CS शेषाद्रि। उनके साथ मिलकर इन्होंने इस प्रमेय को प्रतिपादित किया था, और दोनों रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में चुने गए थे। और वो विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे, MS नरसिंघम। तो गणित से इनका नाता था, गणित क्षेत्र से ये संबंधित है। आपको ये कैसा लगता है प्रोग्राम, जरूर बताएं। कोई क्वारी हो तो जरूर आप मैसेज करें। जल्द ही हम लोग मेंस के लिए कार्यक्रम पूरी टीम बना के लेके आ रहे हैं, जिसमें यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए लोग, मेंस लगातार लिख रहे लोग, और कई कोचिंगों में लगातार पढ़ा रहे लोग, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग, सेलेक्टेड लोग, पूरा पैनल बना के आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो उसमें जिनकी रुचि है वो लोग पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। जल्दी कार्यक्रम अनाउंस हो जाएगा। और अगर आपको बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, यूपीपीसीएस और ROE के बारे में, तो आप 6307281212 हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी मिलेगी। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे आप जो फ्री में चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर पाएँ। थैंक यू सो मच।